हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब यार, जुलाई में हुआ सेट का एग्जाम, जिसके पेपर 1 के आंसर की तथा रिजल्ट का आज तक कोई अता पता ही नहीं है। पता नहीं सीजी व्यापम सो रहा है, जग रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। दूसरा, ऐसे और भी कई एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका प्रयोगशाला तकनीशियन का हो गया या छात्रावास अधीक्षक का हो गया, जो 6 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को हुआ था, इन सब का एग्जाम। तो इनके भी रिजल्ट का कोई अता पता ही नहीं है। पता नहीं क्या कर रहा है, बट ठीक है। यहां पर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आया है और प्रिडिक्शन लगाया गया है कि कब आखिर आपका जो सीजी सेट का एग्जाम हुआ था जुलाई में, जिसका रिजल्ट आ सकता है। और यहां पर हम ये भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो अगला सेट का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, ठीक है, और जो सेट का रिजल्ट है वो किस मंथ में आखिर आ सकता है, ठीक है। तो आपने एक न्यूज तो सुना ही होगा कि सीजी व्यापम के जो भी एग्जाम्स हैं और रिजल्ट्स हैं वो किसके द्वारा मतलब रेगुलेट किया जाता है। एग्जाम कंडक्शन और रिजल्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है? चिप्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके द्वारा। तो सीजी व्यापम का अनुबंध जो था, बॉन्डिंग जो था, वो टूट गया है अभी चिप्स के साथ। तो सीजी व्यापम अभी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे जुड़ रहा है और एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर है वो सब बनवा रहे हैं। बट अभी तक उन्होंने ये बोला था कि 20 नवंबर तक ये सारी चीजें हो जाएगी और फिर 20 नवंबर से आगे एग्जाम्स चालू हो जाएंगे। बट आज 25-26 नवंबर हो गया और अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कब होना है एग्जाम कुछ नहीं पता, अभी तक अनुबंध का कोई अता पता नहीं है। तो देखते हैं क्या करता है सीजी व्यापम। यहाँ पर न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है ये हम लोग थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, देखो, 6 अक्टूबर के बाद 6 अक्टूबर के बाद से व्यापम से कोई परीक्षा नहीं, रिजल्ट भी अटके हैं। कई एग्जाम के रिजल्ट अटके हैं और 6 अक्टूबर के बाद अभी तक व्यापम एक भी एग्जाम भी नहीं लिया है। नई एजेंसी से अनुबंध नहीं, दिसंबर में भी व्यापम की परीक्षा मुश्किल लग रही है। नई एजेंसी, चिप्स का तो अनुबंध टूट गया है, लेकिन नई एजेंसी से भी अभी तक इनका कोई अनुबंध हुआ नहीं है और पता नहीं कब ये लोग ये सब करेंगे और अपना एग्जाम करवाएंगे। यहां पर व्यापम के लिए न्यूज़पेपर में क्या छपा हुआ है कि व्यापम से होने वाली भर्ती और परीक्षाओं के लिए युवाओं को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। क्यों भाई, क्यों इंतजार करना पड़ेगा? दिसंबर में भी परीक्षा होने की और नई वैकेंसी आने की संभावना कम है। क्यों कम है भाई? क्योंकि चिप्स से अनुबंध समाप्त होने की वजह से व्यापम से विभिन्न परीक्षाएं अटकी है। नई एजेंसी से भी अब तक अनुबंध नहीं हुआ है, इसलिए व्यापम के परीक्षा अभी नहीं होंगे, ठीक है। तो भाई, नई एजेंसी से जब अनुबंध होगा उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, सारी चीजें डाटा अपलोड की जाएगी, है ना। तो टाइम तो लगेगा ही, इसीलिए दिसंबर का जो महीना है ना दोस्तों, ये भी एग्जाम का महीना नहीं होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में आपके ग्रामीण और नगरीय चुनाव आ गए। तो 15 दिसंबर से बोलेंगे कि आचार संहिता लग गया। तो दिसंबर जनवरी में तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है एग्जाम होना, क्योंकि आचार संहिता लगता है फिर ये लोग सो जाते हैं, ठीक है। तो जानकारी का कहना है कि उम्मीद थी कि 20 नवंबर तक नई एजेंसी से जल्द ही अनुबंध हो जाएगा, इसके बाद फिर दिसंबर में कुछ परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, लेकिन अब तक अनुबंध नहीं हुआ है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन में देरी होगी, ठीक है। तो अभी तक अनुबंध हुआ ही नहीं तो परीक्षा अभी होगा ही नहीं, ठीक है। व्यापम से आखिर परीक्षा 6 अक्टूबर को प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में हुई थी। इसी तरह 9 अक्टूबर को छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा भी मतलब उसका जो मॉडल आंसर भी जारी हुआ है, ठीक है। इसके बाद से ना तो व्यापम में कोई परीक्षा हुई है और ना ही परीक्षाओं को लेकर वेबसाइट पर कोई अपडेट हुआ है, कोई सूचना जारी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीजें लिखी गई है दोस्तों कि क्या कर रहे हैं व्यापम, कब कब इन्होंने क्या किया था, कब क्या निकाला था, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें, नए साल की शुरुआत में होगी परीक्षा, नई भर्ती भी। तो यहां पर अब देखो, क्योंकि अभी तक अनुबंध हुआ नहीं है, तो दिसंबर के महीने में तो ये वही सब काम करेंगे, अनुबंध करने का काम, फिर नई एजेंसी से जुड़ेंगे और फिर उसमें डाटा अपलोड करने का काम, सारी चीजें ये लोग दिसंबर में करेंगे और दिसंबर में आचार संहिता भी लग जाएगा। तो बहुत ही कम चांस है यहां पर कि दिसंबर में आपके सीजी सेट का रिजल्ट आना है, जो नहीं आएगा। दूसरा, प्रयोगशाला तकनीशियन हो गया, छात्रावास अधीक्षक, इन सभी का रिजल्ट दिसंबर के महीने में तो नहीं लग रहा है कहीं से भी, दूर दूर से, ठीक है।
व्यापम बहुत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, है ना, वो क्या करेंगे, बेरोजगार बैठे हैं, सबकी उम्र बढ़ते जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पर पता नहीं क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। बट ठीक है, गवर्नमेंट जो है बहुत ही गलत कर रहा है। पिछले 1 साल होने वाले हैं, हो गए 1 साल नई गवर्नमेंट बने, लेकिन अब तक पता नहीं क्या कर रहा है। अब तक एक तो ढंग की वैकेंसी ला देता, 33,000 शिक्षक भर्ती में भी पूरा घपला, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, न असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पिछले 5 साल से आई है, सेट का एग्जाम करवाया, उसका भी रिजल्ट नहीं दे रहे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट इस गवर्नमेंट को भुगतना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो, क्योंकि जनता अगर बनाना जानती है तो जनता गिराना भी जानती है सरकार को। ठीक है, चलो, खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर परीक्षा रिजल्ट के लिए नई एजेंसी अब तक चिन्हित नहीं हुई है। अनुबंध में देरी से अगले महीने परीक्षा या नई भर्ती आने की संभावना कम है। ठीक है, तो अनुबंध हुई ही नहीं है, तो अगले महीने जो दिसंबर का महीना है उसमें परीक्षाएं या रिजल्ट आने की संभावना भी कम दिखाई दे रही है ना। जानकारी का कहना यह है कि अनुबंध करने के बाद नई एजेंसी से नया सॉफ्टवेयर बनेगा, डाटा अपलोड किए जाएंगे, यह प्रक्रिया माह भर चलेगी। ठीक है, तो भाई जब अनुबंध हो जाएगा उसके बाद सॉफ्टवेयर बनेगा, है ना, और फिर डाटा अपलोड होंगे, तो टाइम तो लगता ही है। ऐसे में अब नए साल में भी भर्ती की उम्मीद कम है। तो नया साल मतलब जनवरी का जो महीना है ना दोस्तों, उसमें भी आपकी भर्ती होने के चांसेस कम है, और जो भी रिजल्ट्स हैं उनके आने के चांसेस कम है। मान के चलो आपका जो दिसंबर और जनवरी का महीना है ये भी आपको ऐसे ही गुजारना पड़ेगा भाई। ठीक है, माना जा रहा है कि जनवरी में ही परीक्षाएं होंगी और नई भर्ती निकलेंगी। ठीक है, तो जनवरी में, अब स्टार्टिंग जनवरी में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वही ना आचार संहिता लगे रहेगा और आपका इलेक्शंस होंगे, ग्रामीण चुनाव, नगरीय चुनाव। हो सकता है लास्ट के जनवरी में ये लोग सो के उठे और कुछ करा दे, पर उम्मीद कम लग रहा है यहां पर, है ना। गौरतलब है कि आबकारी, आरक्षक और ग्रामीण, मतलब कुछ कुछ के जो रिजल्ट्स हैं, है ना, यहाँ पर एग्जाम कुछ कुछ के भर्ती के लिए व्यापम को प्रस्ताव मिला है। इसी तरह सभी ये जो कुछ कुछ एग्जाम है जिसके लिए प्रस्ताव मिल चुका है। अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सेट का जो रिजल्ट है, 4 महीने से अटका हुआ है। इसके बारे में बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट जुलाई को आयोजित की गई थी। 4 महीने में भी इसके नतीजे जारी नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए भाई? आपका अनुबंध अगर समाप्त होने वाला था, आपको जब पता था कि अनुबंध समाप्त होने वाला है, तो पहले से सारी चीजें तैयार करके रखनी चाहिए ना। अब आपकी गलती का जो भुगतान है किसको भरना पड़ रहा है? नॉर्मल जनता को ही भरना पड़ रहा है ना। तो ठीक है, जो भी है। व्यापम की ओर से आयोजित इस परीक्षा में 1 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। ठीक है, सेट जो जुलाई में हुआ था उसमें 1 लाख परीक्षार्थी। अब आगे जब व्यापम सेट करवाएगा तब तो फिर 1.5 लाख भी क्रॉस हो सकता है दोस्तों, इसलिए आपको हमेशा तैयारी अपनी करते रहनी चाहिए, है ना। वही दूसरी ओर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की बात की जाए तो 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक एग्जाम हुआ था और इसके रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। अब दिसंबर का नेट के लिए भी आवेदन फॉर्म जो है जो आ चुका है। ठीक है, हम जैसे कि देखे हैं यूजीसी नेट का आवेदन जो एग्जाम फॉर्म है वो आ चुका है, बट सीएसआर नेट का अभी तक नहीं आया है। ठीक है, सेट के रिजल्ट में हो रही देरी से प्रदेश के युवा निराश हैं। बिल्कुल निराश होंगे भाई। आप एक सामने गुलाब जामुन रख के बोलोगे कि गुलाब जामुन है जरूर लेकिन आपको खाने नहीं मिलेगा करके, तो निराश तो होगा ही ना, है ना। आप एग्जाम ले लिए हो, रिजल्ट ला नहीं रहे हो, तो निराश होगा ही। बच्चा इतना मेहनत करके पढ़े रहता है। ठीक है, जानकारी का कहना है कि सेट छात्रावास अधीक्षक समेत अन्य नतीजे अगले महीने आने की संभावना भी कम है। ठीक है, तो अगले महीने का मतलब है दोस्तों दिसंबर में भी आपके सेट का रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। जनवरी में भी कम है, बट लास्ट के जनवरी में पॉसिबिलिटी यहां पर दिखाई दे रही है। बट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, व्यापम अपने ही धुन में चलता है। ठीक है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए इस मामले में, ये हमारे लिए मेन मुद्दा आता है कि हम क्या करें। अब भाई यहां पर मान के चलो आपके पास जो दिसंबर है, ठीक है, और जनवरी है, इसमें मान के चलो आपके सेट तथा जो कौन सा एग्जाम आता है, लैब टेक्नीशियन और जो हॉस्टल वार्डन है, इनके रिजल्ट्स आने की संभावना बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। ठीक है, दिसंबर में तो शायद ही, जनवरी में भी हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए। तो जो कैंडिडेट सीजी सेट
का एग्जाम अच्छे से दिए हैं, जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम अच्छे से दिए हैं और जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम अच्छे से दिए हैं, वो सिर्फ इन रिजल्ट का वेट ना करें, अपनी तैयारी जारी रखें आगे। और जो भी एग्जाम, जैसे अभी इन्होंने बोला था नवंबर में प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम कराएंगे, नवंबर निकलने वाला है, ठीक है, अभी तक एग्जाम का कोई ऐसा पता नहीं है। तो आप बिल्कुल जो भी एग्जाम, आगे के एग्जाम टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं तो यही बोलूंगा, सेट वाले हैं, अगर आपका एमएससी हो रखा है तो आपको टारगेट करना चाहिए नेट, क्योंकि नेट जो है प्रॉपर टाइम पे हो जाता है। इस बार तो सीएसआईआर नेट वाले भी लेट कर दिए हैं, वैसे दिसंबर में होना था लेकिन अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं आया है, तो जनवरी लास्ट जाएगा एग्जाम, अगर अभी नवंबर में आ जाता है तो, है ना। तो आपको यहाँ पर ना बैठे नहीं रहना चाहिए दोस्तों कि हम लोग सीजी सेट का एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट आएगा तब हमारा कुछ होगा, ऐसा नहीं। आप पढ़ते रहें, नेट की तैयारी करें। 2 महीने अभी मान के चलो है आपके पास, तो 2 महीने में आप अच्छे से अपना जो सीजी सेट का पढ़े थे वही सिलेबस है, रिवीजन बहुत अच्छे से करें और नेट का एग्जाम दें। नेट का एग्जाम क्लियर हो गया, हो सकता है कि ये जो दिसंबर में नेट होगा ना उसका रिजल्ट पहले आ जाए, लेकिन सीजी सेट जो जुलाई में हुआ था उसका रिजल्ट ना आए। तो आपको नेट का जब रिजल्ट मिल जाएगा तो आपका कुछ तो भला होगा ना, है ना। इसलिए नेट की तैयारी करें और लैब टेक्नीशियन वाले, हॉस्टल वार्डन वाले भी, कोई भी एग्जाम पकड़ो और उसको पढ़ना स्टार्ट करो, बैठे बस ना रहो, ठीक है। अगर आपका बीएड डीएड हो रखा है तो यार शिक्षक भर्ती की तैयारी करो, कभी भी शिक्षक भर्ती आ सकती है। आपका नेट क्वालिफाई हो रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, है ना, लेकिन बैठे ना रहो बिल्कुल भी, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर है सारा कुछ, हमारे ऊपर नहीं। हमारे ऊपर सिर्फ क्या है, हमारी मेहनत। हम मेहनत करेंगे तभी जाके हमको सफलता मिलेगी, ये बात सबको पता है। तो अभी हमको बैठे नहीं रहना है, मेहनत करना है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल निराशा होती है, सरकार कुछ भी करे जा रहा है हमारे साथ करके, पर क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं और अपना मेहनत जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा, व्हाट टू डू नाउ, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है, करना है। जो भी एग्जाम, अगर सेट वाले हैं तो नेट को टारगेट करो। नेट सेट्स का, नेट जो एग्जाम है ना दोस्तों, सेट का बाप है, ठीक है। तो आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करो, सेट नहीं भी होगा चलेगा, ठीक है। चलो, जैसे कि मेरा 2 बार नेट हुआ है, मैं सीजी सेट का एग्जाम दिया जरूर हूं, बिना पढ़े दिया हूं, क्वालिफाई हो गया, अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि नेट है हमारे पास। तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों, बड़े चीज को क्वालिफाई कर लो, छोटे चीज की दिक्कत ही नहीं है। जैसे सीजी टेट सी टेट होता है, तो आपका सी टेट क्वालिफाई हो गया तो सीजी टेट क्वालिफाई करने की जरूरत भी तो नहीं है ना। भले आपने क्वालिफाई कर लिया अलग बात है, लेकिन नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई हो रखा है ना। तो इसीलिए बड़े एग्जाम को टारगेट करो, अभी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, एग्जाम को टारगेट करो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, और पढ़ाई करो, क्योंकि जब आप कोई टारगेट रखते हैं दोस्तों तभी जाके आपकी पढ़ाई होती है, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा सा मन में आया होगा कि यार हाँ ठीक है कुछ करते हैं करके, तो ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक अपडेट आपको मैं बताना चाहूंगा, आप सेट की तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, मान के चलो सेट की तैयारी या नेट की तैयारी, तो हमारे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के वेबसाइट में सुदेश साहू सर के द्वारा सीजी सेट के लिए, सीजी सेट एमपी सेट के लिए काफी डिटेल्ड कोर्स बनाया गया है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स है ये, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे और पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जो सर के द्वारा ही हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। इसमें अभी ऑफर चल रहा है, ये जो कोर्स है आपका 5000 का है, लेकिन ऑफर में अगर अभी आप लेते हैं अगले 1 हफ्ते के अंतर्गत, तो ये कोर्स आपको मात्र 3000 रुपए में मिल जाएगा। दूसरा, आप टीचर भर्ती की तैयारी करें तो आपके लिए, आप बायोलॉजी वाले होंगे तो पीजीटी बायोलॉजी का भी कोर्स हमारे वेबसाइट में चल रहा है, पीजीटी बायोलॉजी, जिसका प्राइस है 5000 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोर्स को अभी ले लेते हैं तो ये आपको 3000 रुपए मिलता है। अगले 1 हफ्ते के लिए ये ऑफर निकाला गया है और सिर्फ स्टार्टिंग के 20 लोगों को ही ये कोर्स 3000 में मिलने वाला है। 5000 का कोर्स है, बट दोनों कोर्स आपको 3000 में मिलने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये आप कहां से ले सकते हैं, यहां पर नंबर है 6261144902, नीचे में लिखा हुआ है, इसमें कॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और या तो डायरेक्ट हमारे वेबसाइट में भी जाकर ले सकते हैं, ठीक है, कोर्स। चलो भाई, तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।